बर्तन पे काई नहीं जमने दूंगी क्योंकि मुझे वही अभी चटनी बना रही थी तो मैं बोली कि कल ही बोली थी लक्ष्मी के लेके आऊंगी। बज गया शाम के और ना तो आज वीडियो एडिट कर पाई हूँ ना अभी तक अपलोड कर पाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये ढेर सारे नाश्ते देख लीजिए पहले ध्यान से आप, उसके बाद इसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंगो जूस है, पपाया है, मैंगो है, पापड़ है, बिस्किट है, कुकीज़ है और मूंगफली है बहुत ही स्वादिष्ट वाले। और यहाँ पे है पानी। तो इतना सारा कुछ, घर में कुछ नहीं है उसके बावजूद भी इतना सब कुछ अगर आप अपने मेहमान को नाश्ता दे रहे हैं ना तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और ये है वो मेहमान। कुछ दिनों पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था ना मैरिज एनिवर्सरी का, तो यही है वो। और साथ में एक उनकी बड़ी बहन है। तो मतलब ये लोग मेरे सब ननंद नंदोई हैं। तो ये लोग आए हुए थे और घर में कुछ भी नहीं था, तो बस इस तरह का ही कुछ मैंने तैयारी किया और काफ़ी अच्छा नाश्ता बन के मतलब निकल आया था। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कर लेना। मतलब फल्ली को बस तलना है और उसमें चाट मसाला, मिर्ची और काला नमक मतलब मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला के बनाइए। बिल्कुल रेडीमेड जो चटपटे फल्ली आते हैं ना, बस वैसे ही लग रहा था। और एक ये अच्छा ऑप्शन बन गया है। हम लोग तो मतलब अब ऐसा अपने खाने के लिए भी इसको बना के रखने वाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। और एक्चुअली है क्या ना, जो इनके हस्बैंड हैं मतलब जो मेरे नंदोई लगेंगे वो हैं शुगर पेशेंट, तो वो मीठा खा नहीं सकते थे। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्या बनाऊं जो उनके लिए, इसलिए मैंगो जूस उनके लिए नहीं था, सिर्फ 2 गिलास ही रखा था मैंने। और ये लोग जब मैरिज एनिवर्सरी में मिले थे ना तो मैंने कहा था घर पे आइएगा, क्योंकि ये घर पे नहीं आए हुए थे हम नंदोई जी मेरे गृह प्रवेश में, क्योंकि इनकी भी बेटी की शादी थी, थोड़े से बिजी थे। तो इसलिए फिर वो आए थे घर देखने के लिए। और थोड़ा सा मिलना मिलाना हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, अपने लोग आते हैं तो बस यहाँ पे सुबह के फिर मतलब मैं शाम में फिर कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई। उसके बाद मैं बाथरूम वगैरह साफ़ की थी और काफ़ी लेट हो गया था तो जल्दी से उठ के फिर डिनर बनाई थी। तो वीडियो अगर बनाती तो बहुत लेट होता है, इसलिए मैं नहीं बनाई थी। और ये यहाँ पे मैं आप लोग से मिल रही हूँ। मतलब सुबह भी उठी हूँ ना तो बस फटाफट से बेटे के लिए उपमा बनाई हूँ, मतलब वही सेवई का, नमकीन सेवई। क्योंकि बिल्कुल इतना ज़्यादा मतलब मुझे थकान लग रहा था और शरीर दुख रहा था मेरा कि शायद ही मैं नाश्ता बना पाती। पर जैसे तैसे उठ के मैं बच्चे के लिए ओट्स और वही नमकीन से वही बनाई थी और उसके बाद फिर उसको टिफ़िन दी। यहाँ तक कि मैंने उसका ऑटो आने वाला था तब जाके उसका मैं लंच बॉक्स नीचे लेके गई। चलिए फाइनली लेकिन हो गया था रेडी। यही होता है इंडियन मॉम, मतलब कोई भी काम को ना सही समय पे कर ही लेती हैं, कभी लेट नहीं होती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं किचन समेटी, उसके बाद फिर अपना आ गई थी बेडरूम क्लियर करने, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा अलग काम करना था। अलग मतलब एक्स्ट्रा काम करना था कहना चाहिए। गुरुवार तो है वैसे, इसलिए ज़्यादा काम नहीं रहता है, इसलिए मैं कुछ ना सेलेक्ट करके रखे रहती हूँ कि हर थर्सडे को कौन सा काम करना है। तो यहाँ पास मैं पूरा बेडरूम का मतलब पूरा बेड वगैरह सेट करी। और उसके बाद बच्चों का रूम ना सबसे ज़्यादा बिगड़ा बिखरा जो भी कह लीजिए रहता है, कितना भी बोलती हूँ लोग नहीं सुनते हैं। और कल ये लोग का ही मैं बाथरूम साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा भी करके रखे थे ये लोग। तो मतलब अपना हम लोग का बाथरूम रहता है ना तो हम क्लीन कर लेते हैं हर एक दिन 2 दिन में। और बच्चों का क्या है कि वो संडे के संडे करते हैं, बट वही है बच्चे हैं अपने तरीके से साफ़ करते हैं। पर मुझे वो सफाई पसंद नहीं आती है तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो महीने में 1 या 2 बार मैं भी साफ़ कर देती हूँ, बाकी टाइम तो वो लोग ही अपना बाथरूम साफ़ करते हैं। क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं घर में कि जिसका बाथरूम है वही साफ़ करे, लेकिन करती तीनों बाथरूम मैं ही साफ़ हूँ। और आज दिन थर्सडे है तो बड़ा बेटा पूजा की जो ड्यूटी लगी है ना उसी की लगी, क्योंकि हस्बैंड और छोटा बेटा बहुत ही मॉर्निंग में चले जाते हैं और गुरुवार के दिन ना बहुत ज़्यादा पूजा रहती है तो वही करता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही नहा के, देखो कैसे बेड पे कपड़े रखे हुए हैं ना। फिर मैं बाथरूम भी जाके चेक करूँगी, क्योंकि कल ही साफ़ की हूँ तो थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे के रखी हूँ, लेकिन सुनते कहाँ हैं बच्चे। और यहाँ पे ना मैं कल रात में बाथरूम साफ़ की थी ना तो यहीं पे जो भी सब कुछ था, मतलब जैसे सर्फ वगैरह था, मेरा शैम्पू वगैरह, मैं फिर यहीं पे नहाई थी ना तो सब कुछ यहीं रख दी थी। तो ला के फिर उसको भी सेट करी उनके जगह पे, उनके जगह पे क्या अपने मतलब बाथरूम में। और यहाँ पे देखिए यही था मेरा एक्स्ट्रा काम। तो ये बॉटल ना बहुत ही अच्छा था, बट एक ही बार ऐसा ज़मीन पे गिरा और ये फट गया। तो इसको मैं बोली कि कुछ तो बनाऊँगी, फेंकूँगी तो नहीं इसको। तो इसको मैं ना एज अ प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है इसका। तो थोड़े से स्टोन इसमें डाल दूँगी। स्टोन मतलब वही गिट्टी, मतलब उससे क्या होता है ना, जो ड्रेन होता है पानी का बहुत अच्छे से हो जाता है। और ऊपर से मिट्टी डालूँगी। और रही बात प्लांट की, तो कौन से प्लांट लगाऊंगी कुछ भी डिसाइड नहीं है, जो मिल जाएगा वही लगा दूंगी।
और यहाँ पे ना 2 जो मिल्क मेड के डब्बे आते हैं ना, उनको भी मैं रखी थी, वो भी मुझे दिख गए थे, तो उनको आज सुबह ही छेद करी एक में, और एक तो पहले से ही लगा के रखी थी। एलोवेरा ना बहुत ही मतलब कहीं भी लगा दो अच्छा लगता है देखने में। तो मेरे पास बहुत सारा एलोवेरा, एक ही मतलब मेरे गमले में बहुत सारा हो गया था, तो उसी में से जो छोटे छोटे वाले थे ना, उनको इसमें लगाने वाली हूँ। आगे दिखाऊंगी मैं आपको। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सबको इस तरह से रख दूँगी, और ये हैं ढेर सारे गमले जिनमें कि मैं आज प्लांट लगाऊंगी। और छत के ऊपर गई थी, बारिश हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से लेके आई हूँ। एलोवेरा है, और ये शो प्लांट था, और एक ये था, ये फ्लावर का है। तो ये ना अगर मैं नहीं निकालती आज तो ये मतलब ना ख़राब हो जाते मुझे लगता है, इसलिए मैं आज इनको निकाल के ले आई हूँ कि सबको गमलों में लगा दूँगी। और ये देखो छोटू सा एलोवेरा का प्लांट मुझे दिख गया है। एलोवेरा का जो प्लांट है ना, पहले इनके जो नीचे की लीफ थी, एक एक दो दो, उनको मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि फिर जब गमले में लगाओ ना तो एकदम पानी टच में रहता है, मतलब बहुत ही नीचे से मिट्टी टच में रहेगी ना, तो वो पत्तियाँ वैसे ही गल जाती हैं। तो मैं उनको निकाल के रख ली हूँ, वो यूज़ में आ जाएंगी, क्योंकि फेस पे भी मतलब बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, पर मैं बस फेस के लिए ही इसको रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारे जो एलोवेरा ही ज़्यादा थे मेरे पास, 3 से 4 थे, तो इन सभी को लगा दी हूँ गमलों में। फ़िलहाल अभी यहाँ लगा दे रही हूँ, बाकी और भी गमलों में जो मन करेगा तो लगाऊंगी। और मैंने सोच के ही रखा है कि मैं प्लांट्स के ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी, तो जो भी मुझे फ्री वाले मिलते जाएंगे मैं उनको लगाते जाऊँगी। और यहाँ पे स्पाइडर वाला जो प्लांट था ना, तो ये भी थोड़ा सा मुझे कहीं पे गड़बड़ लग रहा था, तो इसलिए मैं इनको भी निकाल के ले आई, क्योंकि कुछ इनकी जो लीव्स थी ना, वो बिल्कुल सिकुड़ी सी थी, मतलब वो खिल ही नहीं रही थी कहना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको भी मतलब आज यहाँ पे पूरा निकाल के और फिर चेक करूँगी कि क्या है गड़बड़ करके। और सारे प्लांट्स को फिर अब यहाँ पे मैं लगा ली थी, और एक एक करके अब गमलों को सारे रख रही थी मैं। और इन गमलों को अभी मैं कहाँ रखूँगी कुछ भी फिक्स नहीं है, तो बस यहाँ पे फ़िलहाल अभी इस जगह पे रख दे रही हूँ, क्योंकि बालकनी को साफ़ करना है। और बालकनी मतलब मिट्टी पूरी जो मैं बाल्टी में भर के रखी थी ना, उनको भी निकाल ली थी। तो इस तरह से मतलब काम बढ़ते ही जा रहा था, मतलब सोची थी थोड़ा बहुत काम करना है, बस प्लांट्स लगाऊंगी, लेकिन फिर कुछ कुछ गमले ना मुझे दिखे कि उनको भी केयर की ज़रूरत है। और जो पुराने प्लांट्स थे ना, उन गमलों को भी मतलब मैं खाली करके नए वाले में लगाई उन पुराने प्लांट्स को, और उन गमलों को खाली कर ली हूँ, तो उन गमलों में फिर कुछ और लग जाएगा। वैसे भी अभी मुझे ढेर सारा तुलसी जी लगाना रहता है, क्योंकि फिर तुलसी जी ना गर्मी आते आते सूखने लगती हैं, तो बारिश में ढेर सारा लगा लेती हूँ ना, तो फिर ठंड के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर गर्मी में भी ना फिर अगर एक दो सूख भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है मुझे। और यहाँ पे घोंसला देखिए रेडी हो गया है, बहुत अच्छा लगता है, रोज़ सुबह सुबह देखते हैं। यहाँ तो मतलब मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो वो चिड़िया अभी भी आती हैं, बड़े अच्छे से अंदर घुसती हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आया है मेरे प्लांट्स का। अभी मेरे प्लांट्स में उतनी हरियाली तो नहीं दिख रही है, लेकिन जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, 1 या 1.5 महीने, तब फिर ये बहुत अच्छे दिखेंगे। और जो बाकी मिट्टी बची थी ना, मैंने उनको इन सभी पैकेट्स में डाल दिया है।
और अगर कुछ भी लगाना होगा ना तो इन्हीं में लगा दूँगी, क्योंकि अभी गमले तो हैं नहीं, और जब गमले आ जाएंगे तो इन सारी मिट्टी को उसमें डाल दूँगी। तो क्योंकि ऐसी मिट्टी रखी रहती और बारिश भी आ गया है तो कुछ लगाऊंगी तो कुछ काम भी आएगा ना, इसलिए मैंने इस तरह से पैकेट में डाल दिया है। और उसके बाद फिर बालकनी साफ़ की और आ गई थी नहाने के बाद सीधे मिल रही हूँ कपड़े। मैं मतलब आज के दिन ना कपड़े मैं बाथरूम में ही खंगाल लेती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं, धुलने तो रहते नहीं हैं, बस ड्रायर करना रहता है क्योंकि बारिश का मौसम भी है। तो यहाँ कपड़े सारे ड्रायर कर दूँगी। और अब जा कर के मुझे मिला फुर्सत सुबह से। तो नहाने के बाद मेरा मेकअप क्या होता है वो दिखाऊंगी, क्योंकि मेकअप मैं करती नहीं हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे बस बालों को पहले खोलूँगी, क्योंकि थोड़े से हल्के गीले हो जाते हैं बाल। सिर से तो नहीं नहाई हूँ, लेकिन फिर भी हल्के गीले हो जाते हैं बाल मेरे। और यहाँ पे चेहरे पे लगा रही हूँ, आज क्रीम नहीं लगा रही हूँ, आज लगा रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा दिख गया है मुझे तो अभी कुछ दिनों से एलोवेरा लगा रही हूँ। देखती हूँ इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, क्योंकि बीच में एक बार लगाती थी एलोवेरा तो मेरे स्किन मेरी जो थी ना वो काली पड़ते जा रही थी, मैंने ध्यान दिया था। पर अभी फिर से लगा रही हूँ, पर इस बार जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। और एलोवेरा लगाई तो मैंने सोचा थोड़ा सा मसाज भी कर लूँ, क्योंकि ऐसे तो चेहरे का मैं उतना केयर कर नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ी सी मालिश हो जाएगी चेहरे की। तो बस थोड़ा सा मसाज की। और ये देखो बाल ना आज इतने स्मूथ हैं। कल जब मैंने दही लगाया था ना, तो आप लोग के साथ मैंने कल का शेयर नहीं किया था ना कि कितने सॉफ्ट हो गए हैं बाल। मतलब कल मैं शैम्पू भी कर ली हूँ, उसके बाद भी बालों में शाइनिंग तो है ही, और बिल्कुल ईजिली मतलब कंघी हो जा रहे थे। और बाल जो भी थे ना वो बहुत कम टूटते हैं दही लगाने के बाद, तो अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, यहाँ पे फाइनली एक मेकअप हुआ, लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के लिए ना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था आप लिपस्टिक लगाया करो। फाइनली फुर्सत मिल गया नाश्ता करने का मुझे। आज मैं जानबूझ के काम बढ़ा ली थी, जानबूझ के क्या, आज नहीं तो कल करना ही था, तो इसलिए मैं सोची आज कंप्लीट कर लूँ। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान आपको धोखा देता है ना तो कैसा लगता है वो मुझसे पूछिए। अभी इस वक्त मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। हंस जरूर रही हूँ पर अंदर से बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा कर ली हूँ कि थक गई हूँ। और आगे का जो काम है वो भी मुझे ही करना है, लेकिन थक भी गई हूँ। तो अब सोचो, आप पूछते हो ना थक गए, आप थकते नहीं हो क्या? तो हाँ, सच में थक गई हूँ। नाश्ता करने की भी इच्छा नहीं हो रही, मतलब ऐसा लग रहा है बस जाके बिस्तर पे सो जाऊँ। बताऊँ मैं काम से ज़्यादा ना काम को सोच के लगता है थक गई हूँ आज। क्योंकि हुआ क्या, मुझे लगा मेरी हाउस हेल्पर आई, आज तो झाड़ू पोछा करना नहीं होता है, बर्तन धो लेगी वो। मैंने सोचा कि चलो वो बर्तन धो लेगी, मैं इधर अपना गमले का काम कर लेती, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ काम था ही नहीं। नाश्ता भी बन गया था, और नाश्ते में भी ना आज देखो ये बना था नाश्ते में, तो ये बहुत इजी होता है मेरे लिए बनाना फटाफट से। और पपीता था, आम था, तो बच्चों को भी मतलब यही दी हूँ और मैं भी यही ली हूँ। और छोटे वाले के ब्रेकफास्ट में तो यही रहता है, ओट्स, उसको बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा बचता है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बड़े वाले बेटे को और हस्बैंड जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं बोली कि आज काम ज़्यादा नहीं है तो चलो गमलों का ही थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और कुछ गमलों में जो मैं रिपोर्ट की थी ना अपने प्लांट्स को, तो उनमें से ना एक या दो बिल्कुल मुरझाए से लग रहे थे, तो मुझे डाउट हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से मतलब गमले इस तरह से हो रहे हैं। तो जब मैं उनको पलट के निकाली उसमें से ना, तो देखी हूँ जो उसका ड्रेन होल था वो काफ़ी छोटे छोटे थे। फिर उनको बड़ा की, पूरी मिट्टी निकाली और वापस से फिर से रिपोर्ट की, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम गया। और वहाँ तक भी अगर हो जाता ना तो उसके बाद भी, तो मुझे तो ये था ना कि मेरी बाई आने वाली है, तो अभी वही गाना याद आ रहा है, मेरी बाई नहीं आई। बर्तन पे काई नहीं जमने दूंगी क्योंकि मुझे खुद ही धोना है उनको। तो वही हुआ कि मैं बोली कि चलो और दूसरे भी थोड़े से काम कर लेती हूँ। तो क्या रोज़ रोज़ फुर्सत मिलता नहीं है, गुरुवार को थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है इस तरह के कामों के लिए जो कि मुझे पसंद है। मतलब मेरे हॉबीज़ के ऊपर मुझे टाइम बिताने का समय मिल जाता है आज के दिन। तो मैं क्या करी, जो भी मिट्टी मैंने रखी थी ना, मैं बोली गमले कब आएंगे कब लगाऊंगी, तो बस इस तरह से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना, पैकेट वैकेट में ही डाल के और इनमें थोड़ा सा प्लांट कर देती हूँ जो कुछ भी लगाना है। तो ये सोच करके मैं अपना काम बढ़ा ली। और काम बढ़ाने के बाद 9 बज गए, 10 बज गए, मुझे होश ही नहीं रहा कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि आज मौसम जो है ना पूरा बदली है, सुबह से ही बारिश है। तो इस चक्कर में मैं मतलब
काम करते गई और ध्यान में नहीं रहा। फिर जब आयुष जाने लगा ना तो मैं बोली अभी तक बाई नहीं आई मेरी। फिर मैं कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल नहीं उठाई। मुझे लगा हो सकता है, क्योंकि वो मुझे कल बता रही थी कि कहीं और भी काम पकड़ी है, तो बोली हो सकता है वहाँ का काम करके आएगी फिर यहाँ करेगी। इस चक्कर में थोड़ा और वेट होते गया, मेरा काम बढ़ते ही गया और फाइनली मुझे 11 बजे पता चला कि वो नहीं आएगी। और मैं उधर भी काम फैला ली थी, तो उस काम को तो निपटाना ज़रूरी ही था। तो उस काम को निपटाई, फिर नहाई, नाश्ता की, कपड़े, हाँ कपड़े आज धोने नहीं रहते थे, बस खंगालने थे, उसको ड्रायर कर दी हूँ। फिलहाल अभी नाश्ता करूँगी और खाने में क्या बनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है। बजने वाले हैं 1, ठीक है। 1 घंटे में क्या बनाने वाली हूँ पता नहीं, अभी भी सोची नहीं हूँ। नाश्ता करूँगी आराम से, उसके बाद करेंगे यार। रोज़ रोज़ तो खाना बनाना चलते रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले नाश्ता कर लेते हैं। और आप लोगों से ढेर सारी बातें करने का आज मन कर रहा था, तो बस बातें कर ली। और धोखा जब कोई देता है ना तो बहुत बुरा लगता है सच में। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, वो बीमार है शायद, उनकी मम्मी ने कॉल किया था मुझे तो बताया। तो यार इंसान ही है वो भी, है ना, तो गुस्सा भी नहीं कर सकती हूँ मैं, ये भी है। और काम भी करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी बाई मिलती नहीं है जल्दी। ये अच्छा हम लोग क्या ऐसा है ना, हम पहले जहाँ रहते थे ना तो वहाँ पे जैसे मेरी बाई नहीं आई ना तो बाजू वाली की आई तो मैं बोल देती थी आप मेरा एक काम कर दो, एक काम मैं कर लूँगी। उनको पैसा फिर दे देते थे और उस दिन का मतलब अपना काम भी आराम से हो जाता, तो वो लोग कर देती थी। पर यहाँ की जो बाई है ना, जिसके घर काम करती है उन्हीं के घर करेंगे, उनके पास टाइम हो नहीं हो कोई मतलब नहीं। मतलब उनको आप पैसा दोगे भी ना ज़्यादा, मतलब मैं ये भी सोची थी कि 50 रुपये दे दूँगी सिर्फ बर्तन धुला के, पर उनका ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं करेंगे। ऐसा रहता है। तो बिलासपुर की बाई लोग ना थोड़ी सी ज़्यादा अमीर है मुझे लगता है, इतना अमीर नहीं, इतना है। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेती हूँ और फिर उसके बाद काम तो करना ही है। आज लंच में बना रही हूँ साउथ इंडियन डिश और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और बाई लक बहुत ही अच्छा बना था, आगे दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही, है ना, सेम क्वांटिटी लेंगे यहाँ पे दही और सूजी का। और जो पोहा होता है ना, जो जिसके पोहे बनते हैं, तो वो सूखे वाले पोहे हमको आधी कटोरी लेनी है और जस्ट आधा कटोरी पानी लेना है। तो इन सभी चीज़ों को ना अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि सूजी थोड़ा सा मोटा होता है और पोहे को भी पीसना होता है। तो इनको ग्राइंड करके और इसमें मिला दूंगी नमक और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी है तो थोड़ी सी फूलती है ना, तो बहुत ही अच्छे से मतलब बनता है इसका डिश। तो ये तो रख दूंगी मैं साइड में, ये भीगेगा अच्छे से। और मैं मतलब ना ये डिश को मुझे लगता है मैं 20 मिनट में मात्र बनाई हूँ। मतलब 2 बज रहे थे, अभी 2:05 हो रहे थे और बस यहाँ पे फल्ली की तैयारी कर रही थी। मतलब अगर आप इसको बनाना चाहोगे ना तो 10 से 20 मिनट, मतलब 20 मिनट बहुत होते हैं, इतने में ही बन जाएंगे। तो बस फल्ली को भून के इसका छिलका निकालूंगी और यहाँ पे नमक, दही और साथ में छिलका निकालने के बाद में फल्ली डालूंगी और इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और अदरक, लहसुन आप डाल सकते हो, मैं स्किप कर रही हूँ अभी। और ये दही भी डाल देंगे साथ में, नमक, और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा चटनी। और अगर आप चाहो ना तो इसके साथ सांभर बना लो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तरह से इसको आप डोसा भी बोल सकते हो, बट ये मगर डोसा नहीं रहेगा, आगे आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि मुझे भी इसका नाम नहीं पता, बस मैंने ऐसे एक बार देखा था तो बस आज ये बना रही थी मैं। और एक्सपेरिमेंट था लेकिन सक्सेस हुआ, मतलब इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है मेरे घर पे कि मैं मतलब अब इसको आए दिन बनाना ही है, ऐसा हो गया है। तो बस यहाँ पे चटनी में तड़का दूंगी मैं, राई दाना पीला वाला था और जीरा तेल में, मतलब रिफाइंड ऑयल में, सरसों तेल में मैं नहीं चटनी का तड़का देती हूँ अगर फल्ली वाली चटनी है तो। वही अभी चटनी बना रही थी तो मैं बोली कि कल ही बोली थी लक्ष्मी से लेके आऊँगी। अब वही है ना भाई दुनिया, अब समय का आदमी थोड़े ना जानता है कब क्या हो जाए। और जब मैं लंच बना रही थी ना तो मतलब वो बैटर भी अब मैं यहाँ पे डाल दी, हल्का सा ऑयल लगा के नॉन स्टिक तवे पे। आप चाहो तो सिंपल तवे पे भी बना सकते हो, अच्छा ही बनता है। और ये देखो कुछ ऐसा लुक है और यहाँ पे बन के हो गया ये रेडी। मतलब सिर्फ मात्र 20 मिनट में बन गया ये सारा कुछ चटनी। और इसके साथ ना मैं वो जो टमाटर की तीखी वाली चटनी आई है ना उसको भी डालने वाली हूँ। तो एक मतलब आपकी एक अच्छी सी प्लेट तैयार होगी, चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में खाओ या डिनर में खाओ। और बच्चों की तो डिमांड हो गई है कि इसको हमें लंच बॉक्स में भी देना। तो मतलब ये हर चीज़ के लिए तैयार हो गया। काफ़ी सॉफ्ट बना था, मतलब बहुत ही अच्छा सा। और इसको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ और अंदर से भी ना काफ़ी स्पंजी था।
और इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना तो एक एक करके सबको खाना पड़ता है। तो पहले हस्बैंड जी को दी थी और थोड़े से बड़े बड़े भी बना दी थी। और जो मेरी बाई है ना वो अभी आ गई थी, तो वो बर्तन धो रही थी क्योंकि और तो सारे काम निपट ही चुके थे। तो मतलब मैं तो बर्तन धोई भी नहीं थी क्योंकि मेरा ये था कि सारे काम कर लूँगी फिर अब बर्तन धोऊंगी। तो एक दो बर्तन जो ज़रूरत पड़ रही थी उनको मैं धो ले रही थी। तो यहाँ पे जो मेरी बाई की बेटी है ना, तो वो अपने सारे कपड़े गीले कर ली थी, तो उसको ना मैं अपना लोअर पहना दी थी और उसके साथ हम लोग मतलब मस्ती कर रहे थे। पहले उसको थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए भी दे दी थी, बहुत हल्की सी है ना, तो उसको लेके मैं ऐसा झूला झुला देती हूँ बड़े मज़े के साथ। कभी कभी आती है तो घुल मिल सी गई है हम लोग के साथ। मोबाइल में पूरा खेत भरन वाला तो बोल दूंगा पतला चाहिए था थोड़ा, सही में पतला होना चाहिए। पतला वाला चाहिए तो ये इसी तरह से बनता है, मोटा मोटा ही? पता नहीं, नहीं, ये ऐसे ही रहता है। ये वाली चटनी के साथ अच्छा लग रहा है कि ये वाले रेड वाले के साथ? वाइट वाले के साथ? वाइट वाले के साथ अच्छा लग रहा है। 4 बज गए शाम के और ना तो आज वीडियो एडिट कर पाई हूँ ना अभी तक अपलोड कर पाई हूँ। तो सॉरी दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, देखिए कब तक जाता है। अभी तो एडिट ही नहीं की हूँ, सारे काम से निपट गई हूँ। और मेरी बाई भी अभी आ गई थी, सुबह धोखा दी थी, अभी शाम में आ गई थी। बोलते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इसलिए अब मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी भाई मुझे धोखा दी है। और उसकी तबीयत सच में ख़राब दिख रही थी, वो आई थी तो थोड़ा सा ठीक लगी इसलिए आ गई थी। और ये देखो छोटू सिंह को आज मैं इन लोगों को बोली हूँ अगर सो गए तो पिटोगे, एक वो वहाँ जाके छिप रहे। तो आज इन लोगों को मैं बोली बिल्कुल सोना नहीं है क्योंकि लोग रोज़ सो जाते हैं और शाम के 7 बज जाते हैं ऐसे में, फिर हर काम लेट लेट होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करूँगी क्लोज। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, उसको ऑल पे सेट कर देना। और जो पुराने लोग हैं ना जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि देखना तो रोज़ ही है आपको, तो कम से कम सब्सक्राइब करके देखो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ इतने लोग मुझे देखते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।